इंडिया के कार मार्केट में दो होम ग्रोन जीएंट्स कंपनीज टाटा मोटर्स और महिंद्रा बहुत कुछ शेयर करती है। लेकिन जब कार बनाने की बात आती है या महिंद्रा के मामले में एसयूवी, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और इनकी अपनी डिफरेंट फिलोसफीज है। हाउ लेट्स सी, क्या आप गैस कर सकते हो कि 1991 में लिबराइजेशन के बाद पैसेंजर कार मार्केट में टाटा के सीरियस फोरे को रिप्रेजेंट कौन सी कार या कारों ने किया? और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में क्या? आंसर इज क्लियर। रतन टाटा ने इंडिका और फिर नैनो पर बड़ा बेट लगाया, टू वेरी प्रैक्टिकल कार्स, जबकि महिंद्रा ने एक रगेड स्कॉर्पियो के साथ सभी की इमेजिनेशंस को कैप्चर करने की कोशिश की। ये कहना सही होगा कि टाटा मोटर्स ऐसी कार बनाती है जिनकी लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकलिटी, सेफ्टी एंड वैल्यू फॉर मनी। दूसरी तरफ महिंद्रा ऐसी गाड़ियां बनाती है जिसमें लोग चाहते हैं बोल्डनेस, स्टाइल और इमोशनल अपील। ये फंडामेंटल डिफरेंस उनके डिज़ाइन फीचर्स और मार्केट सक्सेस को आकार देता है। टाटा मोटर्स हमेशा अपने फॉरएवर न्यू अप्रोच को फॉलो करती है, कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर अपनी गाड़ियों में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करती है। इनका फोकस रिलायबल, फीचर रिच और वैल्यू फॉर मनी कार अवेलेबल करवाने पर ज़्यादा होता है, जो लोगों की ज़िंदगी में सीमलेसली फिट बैठती हो। टाटा कार सेफ्टी डिपार्टमेंट में पायोनियर रहा है, जिसने 1997 में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड सेफ्टी सेंटर इस्टेब्लिश किया था। इस डेडिकेशन ने अपने रंग दिखाए भी। हैरर और सफारी जैसे मॉडल्स ने 5 स्टार एनकेप रेटिंग हासिल की है। सेफ्टी एक मेजर सेलिंग पॉइंट है जो इंडियन फैमिलीज को उनके कार सिलेक्शन को लेकर इंश्योर करवाता है। टाटा नेक्सॉन टाटा के सक्सेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। फरवरी 2025 में ये टाटा की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार थी, जिसकी 15,349 यूनिट बिकी, जो ईयर ऑन ईयर 7% के ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। ये अपने सॉलिड बिल्ड, कंफर्टेबल सीटिंग और पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी सहित मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ बायर्स का दिल खुश कर देती है। टियागो और ऑल्ट्रोज जैसे दूसरे मॉडल बजट कॉन्शियस बायर्स को कैटर करते हैं, जबकि सफारी जैसी एसयूवी एग्रेसिव स्टाइलिंग के कंपेयर में कंफर्ट और यूजेबिलिटी को प्रायोरिटी देती है। वही महिंद्रा थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इनकी डिज़ाइन फिलोसफी स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करने और ऐसे व्हीकल बनाने के आसपास घूमती है जो अलग दिखते हैं। ये ऐसी कार्स बनाने में फोकस करते हैं जो सिर्फ नीड को फुलफिल करने के बजाय डिज़ायर को भी जगाती है। B6 इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा के बोल्ड अप्रोच को शो करती है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, जिसमें बड़े साइज की एलईडी लाइट्स, फ्लेयर्ड आर्क और फ्लश डोर हैंडल है। ये ज़्यादातर राइवल्स के कंपेयर में बड़ी और अट्रैक्टिव है, जो प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा प्रेजेंस पे फोकस करती है। सेम चीज़ें स्कॉर्पियो एन के लिए भी अप्लाई होती है, जिसे बिग डैडी ऑफ एसयूवीज की एक बहुत छोटी सी बट इम्पैक्टफुल टैगलाइन के साथ बेचा जाता है। महिंद्रा के जरिए थार और थार रॉक्स को लॉन्च करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये ऐसी एसयूवी बनाने पर जोर दे रहे हैं जो एक्चुअल में मेन स्ट्रीम में नहीं है। शायद ही कभी आपने महिंद्रा या इनके बायर्स को फ्यूल एफिशिएंसी या स्पेस के बारे में बात करते हुए सुना होगा। महिंद्रा की डिज़ाइन टीम को उनके नए ईवी के लिए एक सिंपल ब्रीफ दी गई थी, ऐसी कार बनाओ जिनसे लोगों को लिटरली प्यार हो जाए, लेकिन वो इलेक्ट्रिक हो। ये मेंटालिटी उनके प्योर प्रोडक्ट लाइनअप को शेप देती है, जिनसे एवरीडे यूटिलिटी के बजाय आई कैचिंग डिज़ाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी दी जाती है। टाटा की गाड़ियाँ क्लीन और फंक्शनल डिज़ाइन पर फोकस करती है, जो स्पेस और कंफर्ट को मैक्सिमाइज करवाती है। इनकी गाड़ियाँ स्टाइलिश है लेकिन कभी भी ओवर द टॉप नहीं है, ये मेक श्योर करते हुए कि प्रैक्टिकलिटी मेजर प्रायोरिटी बने रहे। दूसरी तरफ महिंद्रा को बोल्ड और पोलराइजिंग एस्थेटिक्स पसंद है। B6 की कूप जैसी रूफ लाइन, 19 इंच अलॉय व्हील्स और शार्प एंगल्स इसे एक अट्रैक्टिव कार बनाते हैं। हालांकि इसके डिज़ाइन ओपिनियंस अभी भी डिवाइडेड है। टाटा फ्यूल एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी देता है। ये मेक श्योर करता है कि उनकी गाड़ियाँ बैलेंस्ड, स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। यहाँ तक कि इसके स्पोर्टियर वेरिएंट भी कंप्लीटली पावर के बजाय प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि महिंद्रा को पावरफुल इंजन और थ्रिलिंग परफॉर्मेंस पसंद है। इनकी गाड़ियों में अक्सर बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले इंजन्स, एग्रेसिव ट्यूनिंग और स्पोर्टियर हैंडलिंग होती है, जो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो ड्राइविंग को सिर्फ जर्नी से ज़्यादा मानते हैं। टाटा का प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी कंटिन्यूस सेल में साफ साफ दिखाई देता है। मार्च के सेल्स फिगर का तो पता नहीं, लेकिन फरवरी 2025 में टाटा ने ओवरऑल 9% मार्केट डिक्लाइन होने के बाद भी 46,437 यूनिट सेल की। नेक्सॉन 15,349 यूनिट और पंच 14,559 यूनिट चार्ट में सबसे आगे रहे, जिससे ये साबित हुआ कि वेल राउंडेड कार बड़ी सेल्स लाके दे सकती है। महिंद्रा की बेस्ट सेलर कार में उनका इमोशनल अपील नजर आता है। फरवरी में स्कॉर्पियो एन इनकी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार रही, जिसकी 13,618 यूनिट सेल हुई। एक और लाइफस्टाइल फेवरेट थार की सेल्स मंथ ऑन मंथ 22.38% बढ़ के 9,248 यूनिट हो गई। यहाँ तक कि महिंद्रा का प्रैक्टिकल साइड, जिसको रिप्रेजेंट बोलेरो नियो करता है,
की भी 8,690 यूनिट बिकने के साथ स्टेबल डिमांड देखी गई। जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हो रहा है, दोनों ब्रांड खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं। टाटा सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपने डिज़ाइन में ज़्यादा इमोशनल अपील ऐड कर रहा है। इसी बीच महिंद्रा अपने मॉडल्स को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए रिफाइन हो रहा है, जबकि उनकी स्पेसिफिक बोल्डनेस बरकरार है। बायर्स के लिए इसका मतलब दोनों दुनिया में सबसे बेस्ट है। जिन लोगों को एक डिपेंडेबल, सेफेस्ट और एफिशिएंट कार की ज़रूरत है, उनके लिए टाटा के पास ग्रेट चॉइस अवेलेबल है। लेकिन जो लोग पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ एक स्टेटमेंट मेकिंग कार चाहते हैं, वो महिंद्रा की तरफ रुख कर सकते हैं। ये नीड वर्सेस डिज़ायर अप्रोच मेक श्योर करता है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोनों अपने अपने तरीकों से अपनी बाउंड्रीज को पुश करते जा रहे हैं, जिससे इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट पहले से कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। वैसे आप लोग बताओ कि आपको टाटा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है या फिर महिंद्रा की, और आपके लिए इनमें से कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक